फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोगों का काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन मैंने चेक किया बीसीईसी बोर्ड पर एक जो है कि आप लोगों के लिए बीसीईसी एलई 2026 के काउंसलिंग जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई थी। अच्छी खबर क्या थी कि इस बार जो है कि फिर से जो है कि थोड़ा सा सीट को यानी कि रिवाइज सीट यानी कि कुछ जो है कि अपग्रेड सीट किए हैं उसके बारे में बताया गया था। यानी कि साफ साफ लिखा हुआ था क्या भैया, रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स जो है कि आप लोगों को आज फिर से जो है कि 17 जुलाई 2026 को साइट पे दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। हमने उतना डिटेलिंग अंदर में नहीं देखा, लेकिन चेंजिंग ये देखने के लिए मिला कि इसमें जो है कि कुछ सीट जो है कि आपका इंक्रीज किया गया है, कुछ सीट क्या किया गया है, आपका इंक्रीज किया गया है। यानी कि सीट जो है कि अब आप लोगों को बढ़ के कितना हो गया है, 3911 सीट हो गए, जो कि पहले कुछ जो था यानी लगभग 3890 के अप्रॉक्स में था, इस तरह से सीट था। यानी कि 20-21 सीट बढ़ा हुआ है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि कौन से ब्रांच में ऐड हुए हैं और अच्छी तरीके से काउंसलिंग करिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक और खुशखबरी ये दिया हुआ था कि आप लोगों को लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग करने का पहले जो कि डेट था कुछ और था, अब बढ़ा के आपको कर दिया गया है 23 जुलाई 2026 कर दिया गया है। बाकी इसके बाद जो भी प्रोसेस था आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आने का, एडमिशन का, वो सारा चीज़ बिल्कुल पूर्ववत रखा गया है। किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं किया गया है, ठीक है। बस चेंजिंग सिर्फ इतना ही था। उसके बाद अब जो है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बता देते हैं कि पिछला वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, तो उसमें से बच्चे लोगों ने कहा कि सर अभी हम लोगों का सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, कुछ सर डॉक्यूमेंट्स वाला 10 दिन बाद मिलेगा, ये वो बहुत तरह की बातें हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, एक बात जो है कि डिजी लॉकर का ये चर्चा चल रहा था कि आप लोगों को डिजी लॉकर का एसेस मिला है क्या। अगर डिजी लॉकर का एसेस मिल गया होगा तो डिजी लॉकर से सारा जो है कि आप जो है कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप कॉलेज में बात कीजिएगा कि सर हम लोगों का जो है कि बीसीसीएलई का ऑनलाइन जो है कि चॉइस फिलिंग हो गया है, सर हम लोगों का जो है कि फर्स्ट राउंड का एडमिशन इतना से इतना डेट में होना है, तो हम लोगों को सर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो चीज़ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को कॉलेज से मिलना चाहिए सर इस डेट के अंदर में, नहीं तो हम लोगों का टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो वो सर लोग जो है कि खुद बताएंगे आपको। और जो है कि हम लोगों के साथ में भी इसी तरह हुआ था कि माने कि जिन लोगों को जो रिक्वायरमेंट था वो लोग पहले गए थे तो डॉक्यूमेंट्स मिल गया था, और जिन लोगों को रिक्वायरमेंट था नहीं था, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते गए वैसे वैसे वो लोग लेते गए। तो इसलिए जो है कि आप लोग भी इस पर तत्पर रहिएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है कि परेशान किस चीज़ को लेके हो रहे थे कि सर जो है कि हमारा कास्ट जो है कि 2023 का है या कुछ सर 2025 का बना हुआ जाति आवासीय, तो लेटेस्ट जो है वो आपका चलेगा। कास्ट जो है कि लगभग सब दिन चलते आ रहा है, रेसिडेंस भी आपका मान्य रहता है, लेकिन इनकम सालों साल बदलते रहता है, ठीक है। लेकिन लोग एक बार जो है कि बनाता है तो तीनों बना लेता है, इसलिए घबराने की कोई बातें नहीं है। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले लोग जो है कि अच्छे से अपडेटेड सारी चीज़ को रखिएगा, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और है कि अब जो है कि डॉक्यूमेंट्स में आपका ऐड हो गया होगा। आप साइट पे जब चेक करेंगे वेबसाइट पे, तो उस पर जो है कि आपको वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म जो है कि आप लोगों का आ गया है। आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसको जो है कि प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर दिक्कत होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है कि आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो है कि बात काउंसलिंग तो चल ही रहा है कि आप लोगों को बोले कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ रुपए को आप लोग इकट्ठा कर लीजिए ताकि एडमिशन फ़ी लगभग जो है कि आपको 3 से 4 हज़ार के अप्रॉक्स तक में हो ही जाता। मानिए मोटा मोटी 5,000 रुपया हो गया, 2-3 हज़ार जाने आने खर्च जो लीजिए, मोटा मोटी जो है कि 10,000 रुपये आप अपने पॉकेट में रखिए, तब जाके आराम से आ पाएंगे, खाना पीना अच्छे से रह सकेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि ये जो हम नीचे जो अभी लिख रहे हैं ये वाला जो है कि कब काम आएगा आपको, 25 जुलाई
2026 के बाद जो है कि ये वाला वर्ड जो है कि आपको काम आएगा। हम अभी से आपको कान में दे देते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कतें ना हो। सिंपल सी बात है, उस समय भी बताएंगे, लेकिन अभी जो है कि पहले से आपके कान में रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो आप वो चीज़ में गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक बच्चे लोगों से होते रहता है। ठीक है, तो देखिए, अगर मानिए कि आपको यहाँ लिखा हुआ, अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करेंगे, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जब डाउनलोड आप करने जाइएगा, किस तारीख को डाउनलोड होगा, वो आपको 25 जुलाई से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एडमिशन तो 28 से 30 है, लेकिन 25 जुलाई से आप 30 तक कर सकते हैं। तो जब डाउनलोड करने के क्रम में एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, क्या चीज़ का, अपग्रेडेशन का मिलेगा। क्या करेंगे, मिलेगा वहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। अपग्रेडेशन में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अपग्रेडेशन में क्या करना है, ऑप्शन में दो चीज़, एक मिलेगा भैया यस का ऑप्शन, एक मिलेगा आपको नो का ऑप्शन। तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ से तो हम लिख दिए साफ साफ यस करेंगे, यानी कि अगर आपको जो कॉलेज ब्रांच मिला है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो आप अपग्रेड में क्या करेंगे, यस कर देंगे। क्या करेंगे, अपग्रेड में यस कर देंगे। तो सर अपग्रेड में यस करने से क्या होगा वो भी बताते हैं। अगर आपको जो आवंटित कॉलेज हुआ है, ब्रांच आपको मिला है, अगर उससे सेटिस्फाइड है, हाँ सर हमको जो चीज़ मिला हम खुश हैं और हम जो है कि चाहते हैं अब हमको एडमिशन करवा लेना है, तो आप क्या करेंगे, अपग्रेडेशन में नो करेंगे। अपग्रेडेशन में जो ही नो करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भैया, वहाँ पर जाके आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग अपग्रेडेशन में यस करेंगे उन लोगों को सिर्फ होगा क्या चीज़, वेरिफिकेशन वहाँ से होता है, बस इसी चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि इसका आगे का पत्ता यहीं से ख़त्म हो जाता है, यानी आप कॉलेज के विद्यार्थी हो जाते हैं। इन लोगों का जो है कि अगला प्रोसेस चलने लगता है, ये क्या है, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट का इंतज़ार करने लगेंगे, बस जो अपग्रेडेशन में यस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अपग्रेडेशन का किसका मौका मिलेगा यस नो करने का। देखिए यस जो है किनके के लिए आगे, जैसे मान 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अगर देखिए अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर जाना, सिंपल सी बात है। जैसे कि मानिए हमको 3 नंबर कॉलेज अलॉट हो गया है, क्या हो गया, 3 नंबर कॉलेज अलॉट हो गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, एक में हम जैसे माने हैं BCE भागलपुर भरे, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब इसमें सिविल भर दिए, एक बात। ठीक है, अब मानिए कि दूसरा में हम जो है कि यहाँ से भर दिए KCE कटिहार, ठीक है, कटिहार में भी सिविल हम भर दिए। अब देखिए अगला भर दिए पूर्णिया, जो कि मानिए कि इसमें भी सिविल दिए। ठीक है, अब मानिए हमको जो है कि सर 3 नंबर अलॉट हो गया कॉलेज, पूर्णिया में सिविल मिला, हमको पढ़ना है सिविल से। ठीक है, तो सर हम जो है कि पूर्णिया सिविल मिल गया, लेकिन सर कटिहार मिल जाता तो अच्छा रहता। तो आप क्या सोचते हैं, एक स्टेप ऊपर जाएं। ठीक है, जैसे मानिए 4 में भर दीजिए आप यहाँ DCE दरभंगा ही भर दीजिए, मानिए दरभंगा मुजफ्फरपुर जो भी है, मानिए दरभंगा भर दिए। ठीक है, अब जो है कि ये बताइए, जैसे कि आप 4 नंबर में तो अपग्रेड जब करेंगे सर, ठीक है, इसमें भी सिविल दिए। अब ये हमको बताइए कि जब सर हमको मानिए कि 3 नंबर अलॉट हो गया, तो हम अपग्रेडेशन में सर नहीं चाहते हम कटिहार में पढ़े, तो आप अपग्रेडेशन में यस करेंगे। मतलब क्या है, आपको 3 के नीचे नहीं जाएगा, 3 से आपको या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो सेम बना हुआ आपका रह जाएगा, बस यही 3 कंडीशन होगा। तो अपग्रेड का मतलब आप लोग समझ गए, यानी कि जितना नंबर मिलेगा उससे ऊपर जाएगा अगला राउंड में, नीचे नहीं आ सकता है, सेम टू सेम रह सकता है, यानी नो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब अगर मानिए किन्हीं को, जैसे मानिए कि BCE भागलपुर सिविल मिल गया, ठीक है, क्या वो अपग्रेड कर पाएंगे, क्या वो बिल्कुल अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं देगा उनको, क्योंकि उनको 1 नंबर ही अलॉट हो जाएगा। यानी जिनको 1 नंबर अलॉट होगा उनको अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। इतना चीज़ को आप लोग समझ लिए, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी है। बाकी जो है कि और एक चीज़ है कि काउंसलिंग करते वक्त आप लोग जो है कि गलत चकमा देने का कोशिश नहीं करेंगे। एक चीज़ और है कि आप लोग जिस ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, सर हमको सिर्फ और सिविल चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग में मैक्सिमम जितने कॉलेज में सिविल ब्रांच है बस वही डालिए, या सिविल विथ एप्लीकेशन जो भी आपको पसंद है ब्रांच वही डालिए। जो ब्रांच पढ़ना नहीं है उसको मत डालिए, क्योंकि एक चीज़ है कि वहाँ पर कोई आदमी बैठ के ये नहीं है कि आपको जो है कि सीट अलॉट करता है, भैया सारा चीज़ सॉफ्टवेयर में सब चीज़ अपडेटेड रहता है, और जो है कि वहाँ से वहाँ तक रैंक के अंदर में वो कॉलेज अलॉट करना होता है, कोई आदमी बैठ के
नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है कि आप लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है, आगे बढ़ ही रहे हैं लगातार। और एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों के जो जूनियर हैं, जो आपके कलीग्स हैं, या जो आपसे सीनियर भी हैं, अगर वो बीटेक करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि 2027 की एग्ज़ाम दें और हम जो है कि अच्छे तरीके से रैंक ला के कॉलेज में जाएं, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख ही लिया कि हमारा क्या परफॉर्मेंस है और उससे बेहतर हम लोग वर्क करने जा रहे हैं 2027 में। और आप लोगों का सुनहरा मौका सिर्फ और सिर्फ जो है कि 499 में खुलने जा रहा है, जो कि 12 अगस्त 2026 से आप लोगों का 2027 का कोर्स चालू हो जाएगा BCCLE का। बाकी आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और उस जो है कि उस जो ऑफ़र का है लाभ उठाइए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।